Assalamu alaikum. Today our topic of discussion will be management of the preeclampsia. Now start with the management of preeclampsia. Its management consists of two steps: medical management and obstetrical management. प्रीक्लेम्सिया की मैनेजमेंट को हम दो स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है इसकी मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरी ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट। अब मैं आपको बताऊंगी मेडिकल मैनेजमेंट में हमने कौन कौन से स्टेप्स तय करने होते हैं। नाउ स्टार्ट विद द मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट we will discuss medical management under 5 headings. Number 1, rest. 2, diet. Diuretics. Antioxidants. Antihypertensives. And prophylactic management of prophylactic management of severe preeclampsia। आए अब हम लोग वन बाय वन इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि जो प्रीक्लैम्प्टिक पेशेंट हमारे पास एडमिट होती है उसे हम रेस्ट एडवाइस करते हैं, या अगर पेशेंट हमारे पास आएगी विज़िट करने के लिए तो हम उसे रेस्ट एडवाइस करेंगे। बिकॉज रेस्ट, नंबर 1, रेस्ट decreases cardiac output. Rest decreases cardiac output, which decreases peripheral resistance. Rest decreases cardiac output, which decreases peripheral resistance. Due to decreased peripheral resistance, blood flow to organs increases. Blood flow to organs increases. Blood pressure decreases. जब पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करेंगे तो उसमें ये होगा कि कार्डिक आउटपुट उसकी डिक्रीज़ होती है, जो कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करती है। जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो ब्लड फ्लो टू डिफरेंट ऑर्गन इंक्रीज़ होगी और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। क्लियर? जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो प्लेसेंटा और यूट्रस को इंक्रीज ब्लड सप्लाई होगा। रेस्ट करवाने से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रही है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है, ब्लड फ्लो टू दी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इंक्रीज हो रहा है
और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। जब ब्लड फ्लो टू दी वेरियस बॉडी पार्ट्स इंक्रीज़ होता है तो प्लेसेंटा और यूट्रस को भी ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होता है। जब यूट्रस और प्लेसेंटा को ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो फीटस को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई की इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ऑक्सीजन सप्लाई टू द फीटस विल बी इम्प्रूव्ड। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप इज डाइट। Our next step is diet. In diet, no salt and fluid restriction is advised. No salt and fluid restriction is advised. प्री क्लेम्टिक पेशेंट की डाइट में सॉल्ट, नमक और फ्लूइड की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इस तरह के पेशेंट में हम कंप्लीट प्रोटीन डाइट देंगे ताकि प्रोटीन यूरिया की कमी को पूरा किया जा सके। वो प्रोटीन जो हमारे यूरिन से निकल रही है उसकी डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। इसमें हम देंगे कंप्लीट प्रोटीन डाइट। कंप्लीट प्रोटीन डाइट देंगे लाइक एग। पेशेंट को कंप्लीट प्रोटीन डाइट एडवाइस की जाएगी 2 ग्राम पर केजी पर डे। डाइट में नो सॉल्ट एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन है। सॉल्ट एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन मना नहीं है। सॉल्ट भी ले सकते हैं, फ्लूइड भी ले सकते हैं, लेकिन जो डाइट होगी उसमें कंप्लीट प्रोटीन डाइट हम एडवाइस करेंगे टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अब अगला स्टेप है हमारा डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हमने प्रीवियसली देखा था कि जो प्री क्लेम्टिक पेशेंट्स होते हैं उनमें एडीमा हो रहा होता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए डायूरेटिक्स पेशेंट को एडवाइस किए जाते हैं। इन नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन डायूरेटिक्स आर कंट्राइंडिकेटेड। इस कंडीशन में हम एडवाइस करेंगे लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक इसलिए कहते हैं लूप बिकॉज इट एक्ट्स ऑन द लूप ऑफ हेनली एंड प्रिवेंट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। क्योंकि लूप डायूरेटिक लूप ऑफ हेनली पे एक्ट करता है और बचाता है रीअब्जॉर्प्शन सोडियम और पोटेशियम की। इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज लूप डायूरेटिक है वो है लासिक्स, फ्यूसिमाइड। इसकी डोज है 40 mg OD फॉर 5 days a week। दिन में एक बार देंगे और हफ्ते में 5 दिन हम देंगे डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक। क्लियर? पहले पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करेंगे। डाइट में साल्ट एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन अलाउड नहीं है और कंप्लीट प्रोटीन डाइट देंगे। डायूरेटिक्स में हम लूप डायूरेटिक लासिक्स दे रहे हैं 40 mg OD फॉर 5 days a week। अब आगे है डायूरेटिक दे रहे हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एडीमा, एडीमा की प्रिवेंशन के लिए। अब हमने देखा था कि प्री क्लेम्सिया में फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है जो कि एंडोथीलियम ऑफ द वेसल्स को डैमेज कर रहा होता है और ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी, रीनल ग्लोमेरुलस को डैमेज कर रहा होता है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे
एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर फ्री रेडिकल्स, जो फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स में हम देंगे विटामिन ए, सी एंड ई। हमने देखा था प्री क्लेम्टिक पेशेंट में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा होता है, जो कि ब्लड वेसल के एंडोथेलियम को डैमेज कर रहा होता है, रीनल ग्लोमेरुलस को डैमेज कर रहा होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स की को एलिमिनेट करने के लिए हम विटामिन ए, सी, ई देंगे, जो कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं। अब अगला स्टेप है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव्स। इसमें है ड्रग मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा इज द ड्रग ऑफ चॉइस। मिथाइल डोपा इज ड्रग ऑफ चॉइस। इसकी जो डोजेज है वो है 250 to 500 mg। इसे TDS भी दे सकते हैं और QID भी दे सकते हैं। TDS means 3 times a day, QID means 4 times a day, depending upon the severity of the patient. First drug is methyl dopa. Next drug is labetalol. Next drug is labetalol, but it is contraindicated in patient with respiratory disorders. वो मरीज़ जिन्हें respiratory disorders हों उनमें labetalol नहीं दी जाती, contraindicated है। Contraindicated in patients with respiratory problems। अब मिथाइल डोपा इज द ड्रग ऑफ चॉइस। उसकी डोजेज है 250 to 500 mg। TDS और QID देते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट। लेबेटालोल भी हम दे सकते हैं, लेकिन ये हम उन पेशेंट में नहीं देते जिनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो। अब थर्ड ड्रग है ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स ये सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। ACE inhibitors are contraindicated in प्री-इक्लेम्शिया। ACE इनहिबिटर्स जो ड्रग्स हैं वो प्री-इक्लेम्टिक पेशेंट में कंट्राइंडिकेटेड है, इन्हें हम नहीं देते। इन द केस ऑफ स्वेयर प्री-इक्लेम्शिया प्रोफाइलेक्टिक हम इसकी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। प्रोफाइलेक्टिकली हम इसे देते हैं पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट की डोजेज हम नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगी। आज हमने जो डिस्कस की है उसकी मैं आपको समरी बता दूं। पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करेंगे, क्योंकि रेस्ट ब्लड फ्लो टू डिफरेंट पार्ट्स इंक्रीज़ करेगा। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। डाइट हम नो साल्ट एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन होगी और कंप्लीट प्रोटीन डाइट देंगे। डायूरेटिक्स देंगे एडिमा की प्रिवेंशन के लिए, जिसमें हम लूप डायूरेटिक क्लासिक्स प्रेफर करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स A, C एंड E। विटामिन E एक्ट्स एज अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। फिर एंटी हाइपरटेंसिव में जो मिथाइल डोपा है वो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है। इसकी डोसेज है 250 to 500 mg। TDS और QID दे सकते हैं और लेबेटालोल भी दे सकते हैं, लेकिन ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ में कंट्राइंडिकेटेड है। ACE इनहिबिटर हमारी एक और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, लेकिन ये प्री-इक्लेम्टिक पेशेंट्स में कंट्राइंडिकेटेड है। इन द केस ऑफ स्वेयर प्री-इक्लेम्सिया प्रोफाइलेक्टिकली हम मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। आज ये आप लोग
लेसन सुने। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।